हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है केके। किस्से, कविताएँ और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ़िल्मी जगत की जानी-मानी अभिनेत्री नलिनी जयवंत। गुज़रे ज़माने की स्टार अभिनेत्री नलिनी जयवंत का फ़िल्मी सफ़र। दोस्तों, नलिनी जयवंत भारतीय बॉलीवुड सिनेमा की एक जानी-मानी, मशहूर, खूबसूरत अभिनेत्री और गायिका भी थी। शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ फ़िल्मों में गीत भी गाए थे। वो फ़िल्मों में 1941 से लेकर 1983 तक फ़िल्मों में अभिनय करती रही। अपने करियर में नलिनी ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फ़िल्में की। नलिनी की खूबसूरत एक्टिंग ऐसी थी कि लोग उनकी फ़िल्मों के दीवाने थे। उनकी मुस्कुराहट की तुलना मधुबाला से की जाती थी। एक बार दिलीप कुमार ने उन्हें अब तक की सबसे महान खूबसूरत अभिनेत्री बताया था। 1950 के दशक में फ़िल्म फेयर ने अपने सर्वेक्षण में उन्हें फ़िल्मों की सबसे खूबसूरत महिला घोषित किया था। दोस्तों, नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई के गिरगांव में एक पारंपरिक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता कस्टम अधिकारी थे और फिल्मों में काम करने वाले लोगों से उन्हें सख्त नफरत करते थे। उन्हें लड़कियों का फिल्मों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नलिनी उनकी तीसरी संतान थी। नलिनी के अलावा उनके दो बेटे भी थे। नलिनी को बचपन से ही नाचने का बेहद शौक था और उनके शौक को उनके पिता ने भी सहायता की और नलिनी को एक बढ़िया कथक टीचर से कथक की ट्रेनिंग दिलाई गई। साथ ही साथ नलिनी ने हीराबाई जवेरी से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली। उनकी मौसी मशहूर गायिका और अभिनेत्री रतनबाई थी। दोस्तों, दिसंबर 1931 में जब नलिनी जयवंत 5 साल की थी, तब रतनबाई के पति प्रभाकर सिलोत्री की मृत्यु हो गई। जिसके बाद रतनबाई और उनकी 15 वर्षीय बेटी सरोजनी नलिनी जयवंत के पिता के यहाँ मुंबई में रहने चले आए थे। नलिनी के पिता के भाई कुमार सेन स्मृत जर्मनी में सिनेमेटोग्राफी की पढ़ाई कर मुंबई भारत वापस आए थे। रतनबाई की बेटी सरोजनी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन नलिनी के पिता ने इसका विरोध किया और विरोध इतना हुआ कि कुमार सेन स्मृत को घर छोड़ना पड़ा और सरोजनी ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और उनका फिल्मी नाम शोभना था। बाद में शोभना समर्थ रखा गया क्योंकि कुमार सेन ने सरोजनी से विवाह कर लिया था। कुछ समय बाद शोभना एक बड़ी फिल्म स्टार अभिनेत्री बन गई और शादी के बाद उन्होंने दो बेटियों को जन्म दिया जो बड़ी होकर फिल्म जगत की सुपर अभिनेत्री बनी। इनका नाम है नूतन और तनुजा। शोभना की सफलता के बावजूद नलिनी के पिता खुश नहीं थे और बेटियों का फिल्मों में काम करने के विरोध में ही थे और नलिनी को भी फिल्मों में काम करने से रोका गया था। लेकिन फिर एक दिन जब 14 साल की उम्र में नलिनी नूतन के जन्मदिन के लिए नलिनी नूतन के जन्मदिन के लिए उनकी मौसी के घर गई तो उनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक चिमन भाई देसाई से हो गई, जो उस जमाने के मशहूर फिल्म निर्देशक थे और उन्होंने फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया और पिता ने मना करने के बावजूद उन्होंने मंजूर कर लिया और हालांकि बाद में चिमनलाल देसाई के समझाने के बाद उनके पिता मान गए और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर बाल कलाकार के नलिनी ने अभिनय की एंट्री हुई। उस समय नलिनी की उम्र केवल 14 साल थी। इस तरह 1941 में उनकी रिलीज़ हुई फिल्म चिमनलाल की फिल्म राधिका से नलिनी जयवंत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के डायरेक्टर चिमनलाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई थे और इस फिल्म के हीरो थे हरीश, जो बाद में एक्टिंग छोड़ निर्देशक बन गए थे और अपना नाम तारा हरीश रख लिया था। तारा हरीश ने
फिल्म बर्मा रोड, नकली नवाब, काली टोपी लाल रुमाल और दो उस्ताद जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई थी। पहली फिल्म राधिका में नल्ली ने केवल एक्टिंग ही नहीं की थी, इस फिल्म में उन्होंने कुछ गाने भी गाए थे। इनमें से 3 गाने सोलो थे और 4 गाने डुएट्स थे, जिनमें उन्होंने हरीश, नूरजहां और मारुति राव के साथ अपनी आवाज़ दी थी। नल्ली की दूसरी फिल्म बहन में नल्ली ने 4 गीत गाए थे। आंख मिचौली में 7 और निर्दोष में 6 और आदावर्ज में नल्ली ने 4 गीतों को अपनी आवाज़ दी थी। इन सभी फिल्मों में नल्ली ने अभिनय भी किया था। दोस्तों, इन फिल्मों में काम करने के दौरान ही नल्ली का अफेयर चिमनलाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई से शुरू हो गया था, जबकि वीरेंद्र देसाई पहले से ही शादीशुदा थे और एक बच्चे के पिता भी थे और उम्र में उनसे काफ़ी बड़े थे। इन सब बातों के बावजूद साल 1945 में नल्ली ने वीरेंद्र देसाई से शादी कर ली थी और इससे नल्ली के पिता बहुत खफा हो गए और वीरेंद्र देसाई को भी उनके पिता चिमनलाल देसाई ने भी उन्हें घर से निकाल जायदाद से बेदखल कर दिया था। दूसरी तरफ नल्ली को भी नेशनल स्टूडियो अमर पिक्चर्स छोड़ना पड़ा। वीरेंद्र देसाई और नल्ली ने आखिरकार फिल्म स्टूडियो में 2000 रुपये महीना तनख्वाह की नौकरी कर ली और वहीं पास में ही मलाड में एक बंगला किराए पर लेकर रहने लगे। मगर फिल्मिस्तान स्टूडियो ने लंबे वक्त तक ना तो वीरेंद्र देसाई और न ही नल्ली जयवंत को किसी फिल्म में काम करने का कोई उनको मौका दिया। हालांकि स्टूडियो के मालिक शशाधर मुखर्जी इन दोनों को 2000 रुपये प्रति माह तनख्वाह जरूर हर महीने वो देते रहे। जानकार कुछ लोग कहते हैं कि नल्ली ने फिल्मिस्तान स्टूडियो के सामने ये शर्त रख दी थी कि वो केवल उस फिल्म में ही काम करेगी जिससे उनके पति वीरेंद्र देसाई डायरेक्ट करेंगे और इसी वजह से शशाधर मुखर्जी नल्ली से नाराज़ हो गए, खफा हो गए। लेकिन लंबे वक्त तक जब नल्ली फिल्मों में नज़र नहीं आई तो दर्शक उन्हें भूलने से लगे थे। नतीजा यह हुआ कि नल्ली और वीरेंद्र के बीच विवाद और कलह होने लगी। भले ही वो ऊपर से दोनों बेहद खुश नज़र आते थे, लेकिन हकीकत में अंदर ही अंदर दोनों बहुत ही कुंठित और परेशान थे। 3 साल के बाद यानी साल 1948 में नल्ली और वीरेंद्र की शादी टूट गई। इन 3 सालों में नल्ली ने केवल एक ही फिल्म की जिसका नाम था फिर भी अपना है और ये फिल्म भी काफ़ी लंबे वक्त में बनकर तैयार हुई थी। लेकिन जब नल्ली ने वीरेंद्र देसाई से तलाक ले लिया तो उनका करियर अचानक फिर से चलने लगा। इसी साल यानी कि साल 1948 में नल्ली ने 2 फिल्में रिलीज हुई। नल्ली की 2 फिल्में रिलीज हुई। एक थी दिलीप कुमार के साथ जिसका नाम था अनोखा प्यार और दूसरी फिल्म थी त्रिलोक कपूर के साथ जिसका नाम था गुंजन। दोनों ही फिल्मों में नल्ली का काम बहुत खूबसूरत था और लोगों को बहुत पसंद किया था। अगले साल यानी 1949 में नल्ली नजर आई फिल्म चकोरी और आंखें नाम की फिल्मों में। साल 1950 में ये दिखी हिंदुस्तान हमारा और मुकद्दर जैसी फिल्मों में एक्टिंग के अलावा नल्ली ने इन फिल्मों में भी गाने गाए थे। हालांकि इन फिल्मों ने कोई खास कमाल बॉक्स ऑफिस पर नहीं किया था, लेकिन साल 1950 में फिल्मिस्तान बैनर की फिल्म समाधि में नल्ली को एक बड़ा स्टार बना दिया था, जब वे समाधि में अशोक कुमार के साथ अपने अभिनय को चमका रही थी। इसी साल नल्ली की एक और फिल्म आई जिसका नाम था संग्राम, जो कि बॉम्बे टॉकीज बैनर तले बनी थी। यह फिल्म भी बहुत ही सफल रही और इत्तेफाक से इन दोनों ही फिल्मों में नल्ली के हीरो अशोक कुमार ही थे। दोनों ही फिल्मों में संगीत दिया था सी रामचंद्र ने।
नलिनी और अशोक कुमार की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई और उनकी फ़िल्में हिट होने लगी और होती गई। लोग कहते हैं कि दोनों में प्रेम प्रसंग भी हो गया था, लेकिन शादीशुदा होने के कारण विवाह नहीं कर पाए। उनकी कुछ और मशहूर फ़िल्में हैं, जैसे जलपरी 1952, काफ़िला 1952, नौबहार 1952, सलोनी 1952, लकीरें 1954, नाज 1954, मिस्टर एक्स 1957, शेरू 1957 और तूफान में प्यार कहा 1963 जैसी फिल्मों में साथ साथ उन्होंने काम किया। 1950 के दशक के मध्य तक जयवंत एक महत्वपूर्ण अग्रणी अभिनेत्री रही। उन्होंने राही 1953, शिकस्त 1953, रेलवे प्लेटफॉर्म 1955, नास्तिक 1954, मुनीम जी 1955 और हम सब चोर हैं 1956 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। राज खोसला द्वारा निर्देशित 1958 की फिल्म काला पानी, जो कि देवानंद की फिल्म थी, जयवंत की आखिरी सफल सुपरहिट फिल्म थी, जिनके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला था। रेस बॉम्बे रेस कोर्स 1965 उनकी सेवानिवृत्ति से पहले की आखिरी फिल्म थी। 18 साल बाद उन्होंने नास्तिक में एक और अभिनेत्री के रूप में वापसी की, जो उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे। नलिनी ने दूसरी शादी भी की थी अभिनेता प्रभुदयाल से। फिल्म मुनीम जी की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। फिल्म अमर रहे प्यार की शूटिंग के दौरान इन दोनों ने विवाह शादी कर ली, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। जयवंत की मृत्यु 22 दिसंबर 2010 को 84 वर्ष की आयु में यूनियन पार्क, चैम्बूर, मुंबई, भारत में उनके 60 वर्षीय बंगले पर हुई थी। उनकी मृत्यु के बारे में तब तक किसी को पता नहीं चला, जब तक कि उनके निधन के 3 दिन बाद एम्बुलेंस द्वारा उनका शव नहीं ले जाया गया। जयवंत के पड़ोसियों ने बताया कि 2001 में दयाल की मृत्यु के बाद से उन्होंने खुद को सोसाइटी से, समाज से अलग कर लिया था और लोगों से मिलना-जुलना सब बंद कर दिया था। उनके रिश्तेदार भी लंबे समय से उनके संपर्क में नहीं थे। दोस्तों, नलिनी एक महान फिल्म सुपरस्टार कलाकार, बेहतरीन गायिका और सुपरस्टार एक्ट्रेस थी। उनकी छाप लोगों के दिलों में आज भी है और हमेशा बनी रहेगी और उनका फिल्मों में योगदान हमेशा अमर रहेगा, अमिट रहेगा और लोग उनकी फिल्मों को देखते रहेंगे और उनसे अपना मनोरंजन करते रहेंगे। हमारा उनको शत-शत नमन, नमस्कार। इसी के साथ दोस्तों इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। आपको आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दोबारा आपको फिर नमस्कार। अगर कहानी पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।